नमस्कार दोस्तों। किसी को छूने पर करंट क्यों लगता है? आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक कारण के बारे में। क्या आपने महसूस किया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को छूने से इलेक्ट्रिक करंट लगता है? हमारा शरीर इतना नाजुक होता है कि अगर जरा सा भी करंट का झटका लग जाए या थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो महसूस होता है। बचपन में हम सब ने कई प्रकार के खेलों को खेला है, जैसे कंघे से सर को रगड़ना और फिर कागज के टुकड़ों को कंघे के पास लाना, जिससे कागज के टुकड़े कंघे पे चिपकने लगते हैं या उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आइए इस सेशन के माध्यम से इन सब घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एटम या अणु के बारे में। ब्रह्मांड या यूनिवर्स में मौजूद सभी वस्तुएं एटम या अणु से बनी होती है। हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके पास अपना अपना चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पर होता है, जो कि एटम के केंद्र पर स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। यह तीनों मुख्य भूमिका निभाते हैं चार्ज को फ्लो कराने में। एक एटम स्टेबल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक संख्या में हो, अर्थात दोनों बराबर संख्या में हो, तभी एटम स्टेबल होगा। हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शांत स्वभाव के होते हैं, मगर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सी नहीं रहती, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के कारण बाउंस करने लगते हैं और ये सब घटनाएं इसी वजह से होती है। आइए जानते हैं कि किसी वस्तु को छूने पर करंट कैसे लगता है। जो भी चीजें बिजली की अच्छी सुचालक या कंडक्टर होती है, जैसे लोहा आदि, आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देता। इसलिए उस एटम में इलेक्ट्रॉन दौड़ते तो रहते हैं, मगर अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाते। किसी भी वस्तु में करंट तभी दौड़ता है जब उसके एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं। कई बार तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी जमा हो जाते हैं। इसी कारण जब आप प्लास्टिक की कंघी से अपने बाल को फेरते हैं, तो प्लास्टिक की कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में समा जाते हैं और कंघी के पास निगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ये तो हम जानते ही है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे की ओर खींचते चले जाते हैं। इसलिए कागज के कुछ टुकड़े जब उस कंघी के पास लाएंगे, तो ये कंघी से चिपकने का प्रयास करेंगे। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो अन्य वस्तु या व्यक्ति की होंगे, उसकी ओर दौड़ने लगेंगे या बढ़ने लगेंगे। इसी कारण करंट या बिजली का एक झटका महसूस होता है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों की त्वरित गति या फास्ट मूवमेंट के कारण ही हल्का सा करंट का झटका लगता है। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक की कुर्सी से हमें करंट कैसे लगता है। जब हम प्लास्टिक की कुर्सी में बैठकर ज्यादा हिलते हैं और जमीन को पैर में नहीं रखते हैं, तो प्लास्टिक की कुर्सी हमारे कपड़ों से अलग होने वाले इलेक्ट्रॉन को जमा करने लगते हैं। इससे हमारे कपड़ों या शरीर पर पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। जब आप कुर्सी में बैठे रहते हैं, तो ये चार्ज आपके साथ रहता है, परंतु आप जैसे ही कुर्सी से उठते हैं, ये सारा चार्ज कुर्सी के पास चला जाता है। और जब कुर्सी को दोबारा छूते हैं या किसी अन्य कुर्सी को छूते हैं, तो आपका हल्का सा करंट का झटका लगता है। आशा करता हूँ कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।